दो फरिश्ते सफर कर रहे थे, तभी उन्होंने सोचा चलो कहीं आराम करते हैं। तो वो एक अमीर आदमी के घर पर रुक गए। उनका पूरा परिवार था और उन सब का व्यवहार बड़ा ही रूखा सूखा लगा उन्हें। इतना बड़ा घर था पर सबसे छोटा कमरा दिया उन फरिश्तों के लिए। उसकी फर्श भी बहुत कड़क थी और ठंडी भी बहुत ज्यादा थी। ओढ़ने के लिए चद्दर भी नहीं दी थी। अब दोनों में से जो बड़ा फरिश्ता था उसने दीवार में जो बड़ा छेद था उसे बंद कर दिया। तो छोटा फरिश्ता देखता रह गया और बोले, इन्होंने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की और तुम उनकी मदद कर रहे हो। तो बड़े फरिश्ते ने जवाब दिया, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। फिर अगले दिन आगे बढ़े और एक शाम को एक गरीब इंसान के यहाँ रुक गए। वो एक किसान था और किसान के साथ उसकी पत्नी थी। दोनों ने ही अपना बिस्तर उन फरिश्तों को सोने के लिए दे दिया और खुद बाहर ठंड में सो गए। पर जब अगली सुबह इन फरिश्तों की नींद खुली तो ये किसान जोर जोर से रो रहा था। देखा तो उसकी एक लौती गाय एक जगह पड़ी हुई थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। किसान फुट फुट कर रोने लगा और बोला, मेरे पास खेती बाड़ी और सिर्फ ये गाय थी, ये भी मुझसे छिन गई। तब छोटा फरिश्ता बड़े फरिश्ते की तरफ देखता रहा और बोला, मैं आपके रहते हुए कुछ नहीं कर सकता था, पर आपने क्या किया? आपने इस किसान की मदद तक नहीं की, उसकी एक लौती गाय को नहीं बचाया और वहाँ उस अमीर इंसान की दीवार सही कर रहे थे। फरिश्ते ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। रहा इस किसान का सवाल तो मैं कल देर रात तक जगा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा मौत का सौदागर जब किसान की जान लेने आया तो मैंने उसे मजबूर कर दिया। उसके बदले गाय की जान लेने को कहा। जहाँ तक उस अमीर इंसान की दीवार ठीक करने की बात है, मैं तुमको बता दूं, मैंने दीवार के पार देख लिया था। उस छेद के जरिए देख लिया था कि उसने अपना सारा धन, सारी संपत्ति दीवार के पीछे छुपा कर रखी थी और छोटा सा छेद निशान के लिए छोड़ा था। वो छोटा सा छेद, मैंने वो छेद ही भर दिया। अब ढूंढता रहेगा अपनी संपत्ति, नहीं तो तोड़ देगा अपना सारा घर। अर्थात कभी कभी चीजें अपने विरुद्ध दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, इंसान को बेहतरीन बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेहतरीन इंसान सिर्फ अपने प्रेम से और अपने कर्मों से जाना जाता है। बाकी अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ लाते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।